हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ रोटेशनल ट्रांजिशंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन द माइक्रोवेव रीजियन। रोटेशन जब हम रोटेशनल ट्रांजिशंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल का रोटेशनल ट्रांजिशन निकालते हैं इन द माइक्रोवेव रीजियन, तो उसी को बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम लोग को रोटेशनल ट्रांजिशंस निकालना पड़ता है या फिर देखना पड़ता है। तो रोटेशनल ट्रांजिशंस ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इन द माइक्रोवेव रीजियन इज कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका दूसरा नाम भी है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इसमें इसको भी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्यों कहते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्योंकि ये माइक्रोवेव को स्टडी करता है, तो इसीलिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। दैट शुड बी अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल must be polar in nature. So here let us consider a diatomic molecule here. The diatomic molecule means it may be A type or AB type or AB type, A type or AB type. ए टाइप मीन से आपका हाइड्रोजन H2 हो सकता है, H बॉन्ड H2। दिस इज कॉल्ड होमोन्यूक्लियर, दिस इज कॉल्ड होमोन्यूक्लियर। एंड टाइप 2 हो सकता है HCl। ए भी टाइप का क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, H बॉन्ड Cl। दिस इज हेट्रोन्यूक्लियर। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम है यहाँ पे H एंड Cl। एंड और डाइपोल कैसा होता है? डाइपोल कब होता है? डाइपोल होता है जब यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तभी डाइपोल क्रिएट होगा। तो H एंड Cl में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा है? तो दिस इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका अराउंड 3.5 है और वेराज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसलिए क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर आता है एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो इसलिए क्या होता है? क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से क्या होगा, ये जो हेट्रोन्यूक्लियर एटम है HCl, इसका क्या होगा, यहाँ पे H एंड Cl ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस और ये माइनस। सो जैसे जब दो पोल क्रिएट हो जाता है प्लस एंड माइनस, तो डाइपोल इसको कहते हैं, डाइपोल। सो ये डाइपोल क्या होता है? So dipole of the atom molecule, dipole of the molecule causes to rotate the molecule। तो इसकी वजह से क्या होगा? रोटेशन होगा। तो ये ऐसा इसको रोटेट कराएंगे और ये भी इस तरह रोटेट करेगा। तो ये क्या होगा? ये दोनों रोटेट करने लगेंगे। कौन? डाइपोल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एक साइड में प्लस, एक साइड में एरो। तो पॉजिटिव साइड में प्लस और दूसरा साइड में एरो रहेगा। ये डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन। तब इसी के ऊपर कौन सा आता है? क्या आता है? इसी के ऊपर यहाँ पे गिर रहा है क्या? माइक्रोवेव रेडिएशन। तो ये रेडिएशन आता है इनका, तो माइक्रोवेव रेडिएशन आके HCl मॉलिक्यूल के ऊपर गिर रहा है। तो ये जो HCl के ऊपर गिर रहा है, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, इसका एक ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो से ऑसिलेट करके आता है, जो वेव है इसका एक फ्रीक्वेंसी होगा। और यहाँ पे जो डाइपोल मॉलिक्यूल घूम रहा है, डाइपोल मॉलिक्यूल जब जो घूम रहा है, उसका भी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रोटेट करेगा, जब जैसे ये रोटेट करेगा, तो क्या होगा? उसका एक इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाएगा।
क्योंकि इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों में है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो इसीलिए ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके वजह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो जाएगा। अब जब दोनों का फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगा तब क्या होगा, आइदर अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा और डिजर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। तो जिस टाइम पे दोनों मॉलिक्यूल का दोनों फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव एंड इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाइपोल मॉलिक्यूल, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा तभी क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होता है, तभी एनर्जी ट्रांसफर होता है। सो तो बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, द बेसिक प्रिंसिपल टेल्स the molecule must have a polar, must be polar and a dipole is necessary for rotational spectroscopy. So जो भी rotational spectroscopy होगा उसके लिए डाइपोल जरूरत है, उसके लिए डाइपोल जरूरत है। For rotational spectroscopy the molecule must have a permanent dipole. डाइपोल कैसा होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल होना चाहिए। For rotational spectroscopy the molecule must have permanent dipole. परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, ड्यू टू व्हिच फ्लक्चुएटिंग और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। मतलब अगर परमानेंट डाइपोल होगा तो ऑसिलेटिंग फील्ड इसमें क्रिएट होगा, मतलब जैसे ये रोटेट करेगा इसमें एक ऑसिलेटिंग फील्ड क्रिएट होता है। तो परमानेंट, जब परमानेंट डाइपोल होता है तो ऑसिलेटिंग फील्ड क्रिएट होता है। ये सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, if the frequency of oscillating electric field, the electric field कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे electric field क्रिएट हो रहा है, if the frequency of oscillating electric field becomes equal to the frequency of microwave radiation, तो इस दोनों का फ्रीक्वेंसी, मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी अगर if equal हो जाए, if equal to the oscillating if the frequency of oscillating electric field becomes equal to the frequency of microwave radiation, then the phenomenon of resonance occurs. resonance occurs, इसमें resonance होगा, मतलब दोनों का एनर्जी मिल जाएगा, resonance इसको बोलते हैं, and there is transfer of energy takes place। और उसके बाद क्या होगा, अगर resonance हो जाता है तो there is a transfer of energy। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होता है स्टेप में होता है, दो टाइप का होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन टू वेज, दो टाइप का होता है। एक, इफ देयर इज ए जंप फ्रॉम लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल टू हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल, if there is a jump from lower rotational energy level to higher rotational energy level, that is E0 to E1। so अगर एनर्जी ट्रांसफर हुआ है E0 to E1, then the transfer of energy takes place from microwave radiation to the molecule। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से होता है, टेक्स प्लेस फ्रॉम माइक्रोवेव टू मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड and by the energy is absorbed by the molecule। एनर्जी किसको ऑब्जर्व कर रहा है, मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर रहा है, एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑब्जर्व। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा। आपके दो टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम लोग स्पेक्ट्रम पाते हैं ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, देन इट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम लोग स्पेक्ट्रम पाते हैं ड्यू टू एमिशन ऑफ एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस अब सेकंड पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इफ देयर इज ए जंप फ्रॉम हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल टू लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल, if there is a jump from higher rotational energy level E2 to E1 or E1 to E0 to lower rotational energy level, to lower rotational energy level, that is E2 to E1 or E1 to E0।
E0 to E1, then the transfer of energy takes place. Then the transfer of energy takes place from the molecule to microwave radiation. So अब तब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ से कहाँ होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ से कहाँ होता है, मॉलिक्यूल टू माइक्रोवेव. तो अब क्या होगा, अगर जंपिंग हायर लेवल टू लोअर लेवल हुआ है तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम मॉलिक्यूल टू माइक्रोवेव रेडिएशन एंड एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल से एनर्जी एमिट हो जाएगा. तो मॉलिक्यूल से अगर एनर्जी एमिट हो रहा है तो हमको कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा, सो देयर इज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि एनर्जी एमिट हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम मॉलिक्यूल टू माइक्रोवेव. तो क्या होगा, यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको मिलेगा. तो हमको एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है. The rotating molecule can increase or decrease its rotational energy. The rotating molecule, और क्या होता है, the rotating molecule can increase or decrease its rotational energy by absorbing or emitting a quantum of microwave radiation, that is del J equal to plus minus 1. मतलब जब रोटेटिंग मॉलिक्यूल जब रोटेट कर रहा है तो एनर्जी ऑब्जर्व की है, तो कितने दूर कितना ऑब्जर्व किया और कितना जंप कर सकता है. तो ये जंप इसका हो सकता है प्लस माइनस 1. तो मैक्सिमम 1 एनर्जी लेवल वो जंप करेगा. सो उसका मतलब मैक्सिमम जंपिंग 1 लेवल है. तो यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल लिखा है J0 J1 J2 J3. तो यहाँ पे तो J0 से J1, तो ये होगा J0 से J1, J2 J1 से J2, ये वाला J2 J1 ये लेवल है, J1 से J2 जा रहा है एंड J2 से J3. तो इस तरह उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है. अब रोटेशनल एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी is equal to h by a pi square I c into j into j plus 1. तो ये आपका रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला है. E j is equal to h by 8 pi square I c j into j plus 1 होता है. इसको हम लिख सकते हैं, फिर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और j क्या है, रोटेशनल क्वांटम एनर्जी. इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, h by 8 pi square I c को हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके बाय b h by 8 pi square h by 8 pi square I c इक्वल टू p ले सकते हैं. और b क्या है, b होता है रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट. तो इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा. अगर ये b लिया है इसको h by 8 pi square I c, इसको अगर b ले लिया तो इक्वेशन क्या होगा, e j is equal to b into j into j plus 1. तो क्या होगा, E0 क्या हो जाएगा, E0 is equal to b into 0 into 0 plus 1, तो इक्वल टू 0 होगा. E1 क्या होगा, E1 क्या होगा, E1 होगा is equal to b into 1 into 1 plus 1, ये हो जाएगा 2b हो जाएगा. E2 क्या होगा, b into 2 into 2 plus 1, ये हो जाएगा 6b. E3 क्या होगा, b into 3 into 3 plus 1 इक्वल टू 12. तो इस तरह हम ई जे का वैल्यू निकालेंगे, E0 के लिए, E1 के लिए, E2 के लिए, E3 के लिए. ठीक है. So these are the energies. So you can write also, you can represent these energies. यहाँ पे 0,
ये एट्रैक्टिविटी, और यहाँ पे 6B, और यहाँ पे 12B। ठीक है, इस तरह हम इसका एनर्जी लेवल दिखा सकते हैं। अब इसका रेडियस ऑफ द डाइपोल हम निकालें। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग देखते हैं रोटेशनल कांस्टेंट P is equal to H by T pi square I into C. इसके लिए हम रोटेशनल कांस्टेंट P is equal to H by U pi square IC। तो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, से I निकालेंगे तो H by E pi square B into C। तो I क्या है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, so I is equal to mu r square। I is equal to mu r square। mu क्या है, mu is the reduced mass, mu reduced mass, that is m1 m2 by m1 plus m2 होता है। तो इसमें से हम r square निकालेंगे, I r square is equal to I by mu। ठीक है, तो r square के I के जगह I का वैल्यू अगर ये वाला वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा h by 8 pi square r कितना होगा, रूट ऑफ h by 8 pi square b c into। तो ये इसका वैल्यू है फॉर द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल को हम r is equal to h by 8 pi square bc into v इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे h क्या होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये इससे आप r निकाल सकते हैं फ्रॉम द रोटेशनल कांस्टेंट। इसको यूज करके हम लोग रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल निकाल पाएंगे। तो अभी आप रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल समझ गए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए दूसरे लोग को, ताकि उनको भी एग्जाम देना है और उनको मदद भी मिलेगा। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू।